आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। इससे पहले 7 तक हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जो भी फ्रेंड्स नए जुड़ रहे हैं वीडियो के साथ और जो डीएलएड बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार रहेगा। तो वीडियो पे अगर आए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, ये इन्वर्टेड कॉमा, सी आस्क्ड हिम। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो डायरेक्ट स्पीच है यहाँ से यहाँ पर है सी आस्क्ड हिम। तो सी आस्क्ड हिम को इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए बदला है सी आस्क्ड हिम। ठीक है, व्हाट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाट तो आएगा ही, और उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए व्हाट आया, और इसको जब हम यू, यहाँ पर क्या है सेकंड पर्सन, तो यू सेकंड पर्सन है तो यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर हिम है। तो हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, होगा ना। तो सी तो होगा नहीं, यू तो होगा नहीं, ही और ही, यहाँ तक सही है। ठीक ना। आप देखिए, आप देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में, पहले ये पहचानिए। सी आस्क्ड हिम, आस्क्ड है मतलब V2 है, इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच का भी टेंस क्या होगा, टेंस चेंज होगा। टेंस क्या होगा, चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसका टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो यू के लिए क्या आ जाएगा, यू के लिए तो ही आ गया, तो यहाँ पर ही आ गया, ही दो जगह है। और हैव किस में बदलेगा, हैव जाएगा किस में से, अगर ये हैव है प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट से किस में बदलेगा, पास्ट में बदलेगा। तो हैव का क्या हो जाएगा, हैव का हैड होना चाहिए। हैव किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। तो यहाँ तो ही के साथ हैज है तो ये गलत, तो हैड यहाँ पर, तो ऑप्शन डी आपका राइट। ठीक है, तो इसी तरह से नरेशन को सॉल्व करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, आपका यही लेवल रहता है। तो आप ऑप्शन से खेलने सीख जाइएगा, ऑप्शन का रिमूव करने सीख जाओगे तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको बदलना है। यहाँ भी नरेशन ही दे दिया है, तो देखते हैं। आई लव, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, सी टोल्ड। तो आपका ये है रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, क्योंकि टोल्ड से पता चल रहा है किस में है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट उसका बदला है सी सेड डैट। ठीक है, बदल दिया, सी सेड डैट, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसका भी टेंस क्या होगा, टेंस चेंज होगा ना। तो आई है आपका फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सी है,
तो आई बदलेगा किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी। तो यू तो होगा नहीं, ही होगा नहीं, आई होगा नहीं, तो सी होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया सही, बी। ठीक है, आप इतना ही जान जाओगे तो इतना से भी आपका काम चल जाएगा, पूरा नहीं करना है। हम देखिए ऑप्शन छांटे और हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से ही हमारा पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ नॉट करेक्ट पंचुएशन मार्क, पंचुएशन मार्क जिसका सही नहीं वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। नॉट है जिसका पंचुएशन मार्क सेंटेंस का सही नहीं है उसको आपको खोजना है। ठीक है, तो देखिए व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, मतलब यहाँ पर एक क्या हो रहा है, आश्चर्य की बात हो रही। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस सही है क्योंकि वो आश्चर्य, सडन खुशी, सडन दुखी, अचानक कुछ भी अचानक भाव के बोध को बोध भाव के स्पष्ट करने के लिए कौन होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये सही है। मे गॉड ब्लेस यू फुल स्टॉप, ये भी सही है। हाउ हाई माउंटेन इट इज़, ये भी सही है कि माउंटेन की ऊंचाई देखकर हम लोग को क्या होता है, भावना, सडन एक आश्चर्य के मतलब भावना हो रहा है यहाँ पर, चकित हो जाना। तो ये भी सही है, इसके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सही है। तो गलत कौन है, हमको गलत। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज, एक बार आप फील करिए, बोल के देखिए। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज, तो क्या होता है, कोई भी एक अचानक अच्छा दृश्य को देख लेते हैं तो हम लोग को क्या होता है, हैप्पी होता है ना, खुशी होता है। तो इसके लिए कौन हमको देखना चाहिए, एक्सक्लामेशन साइन लगता है जब हम अचानक सडन खुश हो जाए कोई चीज़ देख के, या सडन दुख हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, मतलब कोई दृश्य है उसको देख के मन में अचानक खुशी हो जाना। तो ये किसके भाव को दिखा रहा है, अचानक खुशी के भाव को दिखा रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगेगा, इसके लिए यहाँ क्या लगना चाहिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगना चाहिए, एक्सक्लामेशन साइन लगना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन गलत था, क्योंकि यहाँ पर आपका लगा हुआ था क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर क्या लगना चाहिए, राइट, एक्सक्लामेटरी लगना चाहिए। तो ऑप्शन ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको नॉट वाला खोजना था। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द टाइम सी वाज 15 डैश सी डैश अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो रूल कहता है कि बाय द टाइम है और बाय द टाइम के बाद क्या आया हुआ है, यहाँ पर सिंपल पास्ट आया है ना। तो जब बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट आता है तो उसके आगे आने वाला कौन सा टेंस लेता है, पास्ट परफेक्ट लेता है। ये रूल है। ठीक है, कि बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल पास्ट हो तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो ये तो नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है। तो ऑप्शन ए गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन बी राइट। 5 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सही जवाब से यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो देख लेते हैं सही जवाब क्या है। डैश इट इज़ रेनिंग नाउ वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल। क्या हिंदी मीनिंग निकल रहा है, पढ़ के देखिए। अभी इसका यहाँ से यहाँ तक हिंदी मीनिंग निकल रहा है कि अभी बारिश हो रही है। ठीक है, अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, हम फुटबॉल, वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल सकते। अभी बारिश हो रही है, हम फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, एक रीज़न दिया जा रहा है कि बारिश हो रहा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फुटबॉल नहीं कर सकते। मतलब एक रीज़न दिया रहा है, मतलब कारण बताया जा रहा है। तो कारण जब भी रीज़न शो करना चाहिए तो इसके लिए याद रखिएगा कौन यूज करते हैं, एज यूज करते हैं। कारण बताने के लिए कौन यूज करते हैं, एज। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या है, ईडियम फ्रेज आपको खोजना है। तो रन इनटू का मतलब क्या होता है? रन इनटू का मतलब होता है, हिंदी इसका देख लेते हैं। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक भेंट हो जाना। इसका मतलब क्या होता है? किसी से अचानक भेंट हो जाना, किसी से अचानक भेंट हो जाना। तो इस चारों ऑप्शन में देखते हैं किसका अर्थ निकल रहा है किसी से अचानक भेंट हो जाना का। तो आर्ग्यू अगेंस्ट समवन और समथिंग, नहीं। टू रिजेक्ट, नहीं। टू रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, नहीं। मीट एक्सीडेंटली, देखिए अचानक भेंट हो जाना, मीट मतलब मिलना या भेंट होना, एक्सीडेंटली मतलब अचानक से। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया? डी राइट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भरना आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो देयर डैश मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पर रूल क्या है, रूल है, यहाँ पर रूल काम कर रहा है। आपको हिंदी नहीं, इंग्लिश का हिंदी नहीं करना। अगर ये करने बैठ गए तो आपको फंस जाइएगा। इसमें नियम रूल याद करना होगा आपको। तो याद है यहाँ पर नियम क्या है कि मैनी ए क्या होता है? मैनी ए सिंगुलर होता है। मैनी ए क्या होता है? सिंगुलर होता है खुद, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर होता है तो इसके बाद जो नाउन आता है, इसके बाद क्या आता है? जो नाउन आता है वो भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसके बाद जो नाउन होता है, देखिए मैनी एक क्या किस, मैनी एक खुद क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसके बाद जो नाउन आता है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, क्योंकि नाउन क्या होता है? या नहीं तो सब्जेक्ट या नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट क्या लेगा? वर्ब लेगा अपने लिए। तो अगर नाउन ही सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा? ये ना, अगर सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो नाउन क्या होना चाहिए? ई सॉरी वर्ब क्या होना चाहिए? वो भी सॉरी फंस गया यहाँ पर। देखिए फिर से समझाते हैं। मैनी एक क्या है? खुद में सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर का भाव देता है। तो उसके बाद जो नाउन आता है ना, जो उसके बाद नाउन आता है वो कैसा होता है? वो सिंगुलर होता है। तो नाउन हमेशा क्या होता, कौन चीज़ होता है? सब्जेक्ट होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर नाउन क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, एज अ वर्क कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, तो सब्जेक्ट क्या लेता है? अपना वर्ब लेगा ना, सब्जेक्ट अपना वर्ब लेगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आर तो प्लुरल है, हैव भी प्लुरल है, वेयर भी प्लुरल है। तो ये सब ऑप्शन ख़त्म, बचा सिंगुलर इज। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहेगा? देयर इज, क्योंकि ये पूरा जो सेंटेंस है मैनी ए के कारण ये पूरा जो आगे वाला है वो हमारा क्या है? सिंगुलर। और देयर में जब हम, देयर का नियम क्या बोलता है कि इधर देख के नहीं भरते, इधर देख के भरते, उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब भरते हैं, ठीक है। देयर का ये रूल कहता है कि इधर पढ़ के इधर वर्ब भराता है, इसके अनुसार वर्ब भराता है। देयर को देख के वर्ब नहीं भराता है, इधर के अनुसार से वर्ब भराता है, ठीक है। तो देयर जब भी आ जाए तो उसके आगे वाला इधर का सेंटेंस पढ़िए, वो अगर सिंगुलर है कि प्लुरल है उसके अनुसार से उसका यहाँ पर वर्ब भरिए देयर के आगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन तो आपका सीधा क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना है। क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ओ क्वेश्चन इधर भी होगा, यहाँ पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आई हैड रिटन द लेटर। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। हैड रिटन क्या? ये आपका वर्ब है। द लेटर क्या? आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, यही ना। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? द लेटर। और जब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं
तो टेंस का क्या चेंज होता है? टेंस नो चेंज। टेंस क्या होता है? चेंज नहीं होता। तो हैड रिटन का मतलब ये किस में है? पास्ट परफेक्ट में है। हैड रिटन का मतलब ये किस में है? पास्ट परफेक्ट में है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? द लेटर हैड, सिर्फ क्या लग जाएगा? पैसिव बनाने के लिए बिन लगा देंगे, तो हैड बिन रिटन, ठीक है, हैड बिन रिटन बाय, और आई का इधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ से कौन है? टेंस नहीं बदलेगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हैव प्रेजेंट बताता है, इज प्रेजेंट बताता है, तो ये तो होगा नहीं। ये तो सिंपल, ये कंटिन्यूस में चला, ये होगा नहीं। तो पास्ट परफेक्ट ये है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, सही ऑप्शन के साथ भरना है। तो ही पुट डैश हिज शर्ट, विथ नहीं, अंडर नहीं, ऑफ नहीं, ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो इसलिए इसका क्या हो गया? यहाँ पर ऑन भराएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब आपको खोजना है। तो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब देखिए, यहाँ द ड्रॉवर, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। द ओपनिंग द ड्रॉवर, ओपनिंग द ड्रॉवर, छोड़िए इधर से, इधर छोड़िए। ही आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। टुक वर्ब है। आउट अ पेन, तो टुक आउट अ पेन ये एक तरह का फ्रेज टाइप का लग रहा है, ठीक है। आउट, टुक आउट मतलब एक तरह का फ्रेज है, ये आपका आर्टिकल है, पेन आपका नाउन है। बचा इधर ओपनिंग द, ये आर्टिकल है, और ये ड्रॉवर क्या है? ड्रॉवर एक तरह का नाउन है। ड्रॉवर क्या है? नाउन है। तो बचा कौन हमारा? ओपनिंग। ओपनिंग में देखिए ओपन प्लस आईएनजी है। ओपन क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी है ना। तो वर्ब जब आईएनजी है, ओपनिंग द ड्रॉवर, तो ये हमको लग रहा है ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? पार्टिसिपल होता है, और पार्टिसिपल क्या होता है? नॉन फिनाइट वर्ब होता है। तो ओपनिंग द ड्रॉवर मतलब नाउन के पहले जब होता है तो वो किसके? नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव ही तो आता है, उसकी विशेषता होता है। तो ओपनिंग द ड्रॉवर, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है बी प्लस आईएनजी, जो पार्टिसिपल होता है। तो आपका कौन हो गया यहाँ से आंसर? डी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, वी यूज टू शो रेफरेंस और लाइफ स्पैन। याद रखिएगा हमेशा, रेफरेंस या लाइफ स्पैन को इंडिकेट करने के लिए ब्रैकेट का यूज होता है। किसका यूज होता है? ब्रैकेट का। तो ऑप्शन सी राइट। इडियम फ्रेज है स्नैक इन द ग्रास, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, छिपा हुआ दुश्मन। होता है ना, सांप क्या होता है? बड़ा बड़ा अगर घास हो तो उसमें छुपा हुआ रहता है ना, तो छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। तो ये द हिडन एनिमल, ऑप्शन ए राइट है। इससे अर्थ आ रहा है ना, हिडन, हिडन मतलब छुपा, एनिमल मतलब दुश्मन, तो छुपा हुआ दुश्मन इसी से निकल रहा है। ये सब गलत ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है ए। 13 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। अभिमन्यु इज द डैश अर्जुन, सीधा कुछ नहीं, ऑफ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन का पुत्र, यहाँ पर भाव क्या आ रहा है? अर्जुन का पुत्र का भाव आ रहा है। तो का के लिए क्या होता है? ऑफ, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। तो ऑप्शन आपका राइट ए हो गया। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में इडियम फ्रेज है। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? हिंदी देख लेते हैं इसका। कॉल अपॉन का मतलब आग्रह करना। कॉल अपॉन का हिंदी मतलब क्या होता है? आग्रह करना। तो आग्रह करना क्या? टू अपील, अपील का मतलब ये था आग्रह करना,
टू बॉदर नहीं, टू चेंज नहीं, टू शॉर्ट नहीं, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया? ऑप्शन बी। 15 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस आपको पहचानना है फॉलोइंग सेंटेंस से। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल। वी आर गोइंग है ना, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर इज एम प्लस भी प्लस ING है ना। तो ये किसका होता है? सब्जेक्ट आर इज आर एम से हम तो पता चलेगा ये क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ING है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो ये और टेंस है। फ्यूचर तो है नहीं, फ्यूचर है नहीं, परफेक्ट है नहीं। परफेक्ट होता है तो क्या होता है? प्रेजेंट के परफेक्ट होता है हैज़ प्लस हैव होना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं। अब कंटिन्यूअस में ही इज एम आर और V5 लगता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी सही हो गया। फिल इन द ब्लैंक से देखिए करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है। तो दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डैश यूजफुल। दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ये ऑफ का ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमको इससे कोई लेन देन नहीं है। हमको दीज पीसेस यहाँ पर क्या है? प्लुरल है, तो इसके अनुसार से यहाँ पर क्या होगा? वर्ब बनाएगा। तो दीज पीसेस अगर प्लुरल है तो ये अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल लेगा। तो यहाँ पर प्लुरल कौन कौन है? वाज तो सिंगुलर है, हैज़ सिंगुलर है, आर प्लुरल है, इज तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या भराएगा? आर। ठीक है, 16 का ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी आर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इधर है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या बोल रहा है। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड डेट द रनवे। देखिए कंडीशनल सेंटेंस में है तो मेन क्लॉज जो है यहाँ पर नियम देखिए आप लिखते रहिए। मेन क्लॉज किस में है? विल। विल से क्या पता चल रहा है? फ्यूचर। विल से क्या पता चल रहा है? फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का। तो उसके बाद जो है आगे जो टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड डेट द रनवे, तो उसके आगे जो सेंटेंस आएगा, कंडीशनल जो सेंटेंस उसके आगे आएगा, वो किस में आएगा? इसलिए प्रोवाइडेड डेट के जो बाद होगा वो कैसा लेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेगा। ठीक ना, तो ये नियम याद रखिए कि अगर मेन क्लॉज विल है और विल फ्यूचर टेंस में है तो जो कंडीशन के बाद जो होता है वो किस में लेता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं कहाँ पर? ऑप्शन में। विल तो फ्यूचर है, ख़त्म। वुड पास्ट है, ख़त्म। हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टाइप का ऐसा चला गया, ये नहीं होगा, तो हमारा सिंपल इज होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 का ए। अब 18 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है ऑप्शन चूज करके। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। क्या बोला? कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? मैंने बताया अपना प्रीवियस वीडियो में। कोहेसिव का मतलब होता है पूर्ण वाक्य बनाना आपको। ठीक है, कोहेसिव का मतलब क्या होता है? पूर्ण वाक्य। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सही आपको अर्थ वाला इस चारों ऑप्शन में खोज के ऑप्शन भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है? देयर इज नो होमवर्क टू नाइट डैश। देयर इज़ नो होमवर्क टू नाइट कहने का मतलब आज रात कोई होमवर्क नहीं है। देयर इज़ नो होमवर्क टू नाइट मतलब आज रात कोई होमवर्क नहीं है
fill in the blanks. There has been no homework all week. ठीक है, पूरे सप्ताह कोई होमवर्क नहीं है। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है, पूरे सप्ताह कोई होमवर्क नहीं है, तो यहाँ क्या बाहर आएगा। देखिए एक बार स्टार्ट में पढ़ते हैं, मतलब स्टार्ट से। आज रात कोई होमवर्क नहीं है, आज रात कोई होमवर्क नहीं है। वास्तव में पूरे सप्ताह कोई होमवर्क नहीं है। आज रात होमवर्क नहीं है कहने का मतलब क्या है, पूरा सप्ताह होमवर्क नहीं था, तो आज रात कहाँ से होमवर्क आ जाएगा। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर आपका वास्तव में अर्थ निकल के आ रहा था। वास्तव में अर्थ का मतलब क्या होता है, इन फैक्ट। मतलब आज रात कोई होमवर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, वास्तव में पूरी सप्ताह, ऑल वीक, मतलब पूरे सप्ताह कोई होमवर्क नहीं हुआ है। मतलब आज रात होमवर्क नहीं है, मतलब पूरे सप्ताह भी होमवर्क नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह का अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कौन भराएगा, इन्फिनिटिव। देयरफॉर तो इसीलिए नहीं, एज अ परिणाम के रूप में नहीं, कॉन्सिक्वेंटली नहीं। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना। क्या बनाना है, एक कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए बहुत सिंपल। आप कंडीशनल सेंटेंस देखिए, मेरे प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, अगर जो भी बच्चे अगर दिल से जुड़ के पेन कॉपी एक लेके जो भी नियम मैं बता रहा हूँ उसको लिखे, मेरे बात को ध्यान से सुने और नोट करें, और सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। मैं टोटल आपको 35 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, और फिर जब 35 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो आपका जो है इंग्लिश का अब कुछ नियम भी करवा दूंगा, मतलब डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो पहले तो अभी प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनो, और इसी लेवल का क्वेश्चन वहाँ पर आपको रिपीटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। तो इफ़ ही डैश क्वाइटली दे विल नॉट द हियर हिम। देखिए यहाँ विल आ गया है, मतलब मेन क्लाउज में क्या आ गया, विल। विल किसके लिए, फ्यूचर टेंस। जब भी फ्यूचर टेंस आएगा तो वो अपने साथ क्या लेगा, प्रेजेंट टेंस लेगा। किस में, तो इफ वाले क्लाउज में। ठीक है, ये एकदम रटा रटा हुआ नियम है, और हर सेट में ये पूछा गया रटा रटा हुआ नियम, इसीलिए इससे ज़्यादा आपसे पूछ नहीं सकता। तो इतना ही तैयारी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर टॉल्क है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा इफ क्लाउज है ना, इफ है यहाँ पर, तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस भराएगा। तो टॉल्क तो ये होता है V2, ये हो गया पास्ट, ये ख़त्म। ये V1 हो गया, तो यहाँ पर क्या ही है, तो ही क्या लेता है अपने साथ, एस या ES वाला वर्ब लेगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, विल भी फ्यूचर हो गया, तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो ऑप्शन आपका ए राइट है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉन इनफाइनाइट वर्ब आपको खोजना है। देखिए मैं नॉन इनफाइनाइट वर्ब के बारे में प्रीवियस वीडियो में, जो बच्चे शुरू से मेरे साथ इंग्लिश का ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बिहार DLED के लिए, तो उनको अब याद होने लगा होगा कि नॉन इनफाइनाइट वर्ब 3 ही होते हैं। ठीक है, एक जीरेंड होता है, एक पार्टिसिपल होता है, और एक क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप छांटोगे ना तो खुद आपको मिल जाएगा। अगर आप नियम नहीं भी पढ़े, आपके पास समय भी नहीं है, तो देखिए गेम्स क्या है, एस लगा हुआ है, तो ये नाउन है। चलो, लाइक वर्ब है। ठीक है, बॉयज़ नाउन है, क्योंकि एस लग सकता है तो नाउन है। मोस्ट इसके लिए लगा है, नाउन के लिए लगा है, तो ये तो हो नहीं सकता। देखिए पार्टिसिपल जीरेंड होता है, जो वर्ब का प्लस ING रूप होता है, वर्क करता है जो नाउन का जीरेंड। और एक होता है पार्टिसिपल भी नॉन इनफिनाइट वर्ब होता है, जो वर्ब प्लस ING होता है, वर्क करता है एडजेक्टिव का सेंटेंस में। और एक होता है इन्फिनिटिव होता है, जो 2 + V1 होता है, और ये वर्क करता है जो नाउन का। और ये सब क्या होता है, तीनों नॉन इनफिनाइट वर्ब होते हैं हमारे। तो यहाँ पर देखो एक प्लेइंग है, प्लेइंग में क्या हुआ, मोस्ट बॉयज़ लाइक प्लेइंग गेम्स।
ठीक है। लाइक मतलब पसंद करता है, क्या खेलना, क्या खेलना, गेम खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर गेम्स के आगे लगा हुआ है, तो गेम्स के क्या कर रहा है, मतलब मोस्ट बॉयज़ लाइक प्लेइंग गेम्स, मतलब खेलना पसंद करते। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लेइंग आपका क्या है, नॉन इनफिनाइट वर्ब है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप देखो नॉन इनफिनाइट वर्ब चुनने के लिए उसके साथ आईएनजी जरूर लगा रहेगा या 2+V1 लगा रहेगा। इतना आप खोज लिए तो आप मार दोगे नॉन इनफिनाइट वर्ब का, इतना ही आपका लेवल पूछा जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका साथ साथ चल रहा है। वो वीडियो भी अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, या मैं इसके लास्ट स्क्रीन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप देख लेना। ठीक है, आपका धन्यवाद, आप अगर वीडियो देखे हैं यहाँ तक।